एक शॉकिंग इंसिडेंट की अफगानिस्तान से एक बच्चा जो है लैंडिंग गियर में बैठकर 2 घंटे का सफर तय करके दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचता है, वो भी जिंदा। कोई खरोच भी नहीं पहुंची है और बंदा जो है वो जिंदा दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे दिल्ली पहुंचता है तो सिक्योरिटी इस बच्चे को पकड़ लेती है। लेकिन आखिर ये बच्चा वहां पर पहुंचा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। सबसे पहले आपको बताएं कि 13 साल का बच्चा जो अफगानिस्तान से जो है लैंडिंग गियर में, जिसे आसान भाषा में कहें तो टायर के साथ में बच्चा बैठकर जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जैसे चीख मारता है उसके बाद पता चलता है कि 13 साल का बच्चा जो है वो लैंडिंग गियर के साथ में बैठा हुआ है। आपको बताएं कि इंसिडेंट जो है वो कल का है कि एक 13 साल का बच्चा अफगानिस्तान से किसी न किसी तरीके से मैनेज करके जो है वो ट्रेवल करता है दिल्ली तक। 2 घंटे का सफर है और इस 2 घंटे के सफर के बीच ऑक्सीजन की बात करें या डर, आखिर ये बच्चा कैसे पहुंचा ये तो वो बच्चा ही जानता है। लेकिन सवाल जब उस बच्चे से किया तो उसने कुछ चीजें जो है वो बताई है। आपको बताएं कि फ्लाइट नंबर RQ 4401 जो है जैसे ही 11 बजे के करीब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है। 2 घंटे की ये जर्नी होती है, काबुल से ये फ्लाइट उठती है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचती है। उसके बाद जब बच्चा चीख मारता है तो उसके बाद जो एयरलाइन स्टाफ है ये वहां पर पहुंचते हैं और बच्चे को जो है वो पकड़ लिया जाता है। टीनेजर ये बच्चा है और कुदुस सिटी का ये रहने वाला, कुदुस सिटी नॉर्थन अफगानिस्तान का ये बच्चा रहने वाला था। उसके बाद इस बच्चे को जो है क्वेश्चनिंग के लिए CISF के हवाले किया जाता है। क्वेश्चनिंग के दौरान इस बच्चे से जो है वो पूछताछ की गई। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि आखिर एयरपोर्ट जो ऑफिशियल्स है, जो एयरपोर्ट एयरलाइन सिक्योरिटी है, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये बच्चा लैंडिंग गियर तक कैसे पहुंचा। आप जब एयरपोर्ट जाते होंगे तो एयरपोर्ट जाने से पहले आपको किन किन सिक्योरिटी के दरवाजों से गुजरना पड़ता है ये सब आप अच्छे से जानते हैं। आपको पासपोर्ट, वीजा वगैरह प्रॉपर चेकिंग के, खास तौर पर जब आपको इंटरनेशनल फ्लाइट से गुजरना हो, यानी कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना हो, तो वहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चा मैनेज करके लैंडिंग गियर तक पहुंच जाता है और लैंडिंग गियर पे पहुंचने के बाद 2 घंटे का सफर ये तय करता है। आप जानते हैं कि जब आप फ्लाइट में सफर तय करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, खासतौर पर बाहर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, या उसके अलावा डर जरूर होता है, या इसमें खतरा भी रहता है, कैजुअलिटी का खतरा भी रहता है। और खासतौर पर जब फ्लाइट लैंड होती है तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि अपनी सीट बेल्ट को जो है वो बांध लें, क्योंकि टफ टाइम वो होता है, का सबसे टफ टाइम होता है। उससे पहले अनाउंसमेंट होती है कि आप अपनी सीट बेल्ट को बांध लें। लेकिन उसके बावजूद भी लैंडिंग के बाद भी ये बच्चा जो है वो जिंदा बच जाता है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये बच्चा किस तरह से जो है बिना डर खौफ के जो है ये बैठा हुआ है। जैसे इसके बाद इससे पूछताछ की जाती है तो इसके पास रेड कलर का एक छोटा सा स्पीकर मिलता है और मैनेज करके किसी न किसी तरीके से ये लैंडिंग गियर तक पहुंचा है। उसके बाद पूछताछ के बाद उसी दिन की 12:30 बजे की, यानी कि कल के 12:30 बजे की फ्लाइट से इस बच्चे को वापस दिल्ली जो है वो भेज दिया गया। लेकिन सवाल उठता है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पर कि ये बच्चा वहां तक कैसे पहुंचा। क्या जो वहां से फ्लाइट्स यहां पर आते हैं, हालांकि जैसे ही इंडिया तक पहुंचा तो इंडिया में दर्द पहुंच गया। जैसे इंडिया में फ्लाइट लैंड हुई तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी पर्सन है, उन्होंने इस बच्चे को जो है वो पकड़ लिया। पूछताछ के बाद जब कुछ खास नहीं मिला तो उसके बाद इस बच्चे को 12:30 बजे की फ्लाइट से जो है वापस अफगानिस्तान भेजा गया। लेकिन सवाल उठता है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पर कि वहां से ये बच्चा इतनी सिक्योरिटी क्रॉस करके लैंडिंग गियर तक कैसे पहुंचा, एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 13 साल का एक बच्चा अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली जैसे ही पहुंचता है उसके बाद जब इससे पूछताछ की जाती है, किसी न किसी तरीके से यह मैनेज करके जो है वो बच्चा जो है वो लैंडिंग गियर तक पहुंच जाता है। उसके बाद जब क्वेश्चनिंग होती है, इंस्पेक्शन करने के दौरान एक स्मॉल रेड कलर जो है पोर्टेबल स्पीकर इसके पास मिलता है और उसके अलावा कोई भी सस्पिशियस आइटम जो है इस बच्चे के पास नहीं मिलती है। पूछताछ के बाद जो है अथॉरिटीज जो है इसे डिसाइड करती है कि इसे वापस जो है 12:30 बजे की फ्लाइट से जो है वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। आपकी इस सब को लेकर राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।